बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रीम पाकिस्तान में खुश आमदीद। Today we will learn about Newton's laws of motion. There are three laws of motion. तो आज हम इन तीनों laws के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला कानून के मुताबिक a body continues its state of rest or of uniform motion in a straight line providing no net force acts on it। ये पहला कानून है। पहले कानून के मुताबिक न्यूटन ने जो पहला कानून है उसने कहा कि कोई भी जो जिस्म है, ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, वो अपनी रेस्ट की हालत को, सुकून की हालत को कंटिन्यू रखेगी, यानी जारी रखेगी जब तक उस पर कोई दूसरी कुव्वत अमल दरामद ना हो जाए, और जो मूविंग है वो भी अपनी जो हरकत है उसको जारी रखेगी। अब हम इसको करते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अ बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। दिस पार्ट ऑफ द लॉ इज ट्रू एज वी ऑब्जर्व दैट ऑब्जेक्ट डू नॉट मूव बाय देमसेल्व्स unless someone moves them. For example, a book lying on a table remains at rest as long as no net force acts on it. इसके मुताबिक जो भी चीज़ आपकी है वो अपनी हरकत को जारी रखेगी। अगर वो सुकून में है तो वो सुकून में रहेगी, रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, और अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहेगी। तो इसके जैसे अगर हम कोई किताब रख दें किसी टेबल पर, तो आप देखेंगे वो किताब वहीं रहेगी जब तक आप उसको उठा ना लें, जब तक आप उसको हिला न दें, तो वो किताब वहीं रहेगी। ठीक है। तो इसी तरह जो मूविंग ऑब्जेक्ट हैं, सिमिलरली अ मूविंग ऑब्जेक्ट डज नॉट स्टॉप मूविंग बाय इटसेल्फ। अ बॉल रोल्ड ऑन अ रफ ground stops earlier than the rolls on smooth ground. It is because rough surface offer greater friction. If there would be no force to oppose the motion of a body, then the moving body would never stop. जो मूविंग ऑब्जेक्ट है, अगर हम दो बॉल्स को फेंकते हैं, एक को रफ पे एक को प्लेन पे, तो आप देखेंगे प्लेन वाली जो है वो ज़्यादा ट्रैवल करती है बनिस्बत रफ के, क्योंकि रफ पे ज़्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है, रगड़ की कुव्वत होती है, वो जल्दी उसको रोक देती है, जबकि प्लेन पर कम होती है, वो थोड़ा ज़्यादा ट्रैवल करती है। अगर ये मुखालिफ फोर्स एक भी ना हो तो क्या आप जानते हैं कि वो बॉल जो है वो अपनी हरकत को जारी रखेगी और वो कहीं भी स्टॉप नहीं करेगी। तो इससे साबित हुआ कि जो चीज़ सुकून में है वो सुकून में रहेगी और जो हरकत में है वो हरकत में रहेगी, न्यूटन के पहले कानून के मुताबिक। ये एग्जांपल आपको नज़र आ रही है, एक मेज़ है, इसके ऊपर बुक्स रखी हुई हैं। ये सुकून की हालत में, स्टेट की हालत में है, स्टैटिक की हालत में है, रेस्ट की हालत में। जब तक ये रेस्ट की हालत में रहेगी, जब तक हम इस पर कोई फोर्स ना लगाएं या फिर, तो ये रेस्ट की हालत में है बुक्स। ठीक है। तो इसके बाद हम मूविंग की कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। एक मूविंग बॉल आपको नज़र आ रही होगी, इस पे एक मूविंग बॉल है, वो अपनी हालत को जारी रखेगी, मूविंग को, जब तक उसको कोई स्टॉप ना कर दे, या फिर फ्रिक्शन है, अगर वो नीचे ज़मीन पे चल रही है, हरकत कर रही है, तो उसको रोड फ्रिक्शन की जो फोर्स होगी वो उसको ना रोक दे, तो वो अपनी हरकत को क्या करेगी, जारी रखेगी। इसी तरह आपको एक ज़मीन भी नज़र आ रही होगी, वो हरकत कर रही है अपने स्पिनिंग उसकी मूविंग भी है और दूसरी उसकी रोटेशनल भी है। ठीक है। तो वो क्या कहते हैं, मूविंग कर रही है। तो ये एक बेहतरीन मिसाल है न्यूटन के पहले कानून की। अब हम देखते हैं दूसरा कानून को। तो न्यूटन का दूसरा कानून क्या कहता है? व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, it produces acceleration in the body in the direction of the net force. The magnitude of this acceleration is directly proportional to its net force acting on it and inversely proportional to its mass. यानी दूसरे कानून के मुताबिक जब हम किसी जिस्म को फोर्स लगाते हैं तो उसमें एक एक्सीलरेशन पैदा होता है जिसकी डायरेक्शन जो है उसी सीमत में होती है जिस सीमत में आपकी फोर्स अमल कर रही होती है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है
नेट फोर्स है, यानी जितनी ज़्यादा फोर्स लगेगी उतना ही ज़्यादा एक्सीलरेशन, जितनी कम फोर्स उतना ही कम एक्सीलरेशन। और एक्सीलरेशन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास की, जितनी ज़्यादा मास हो जाएगी आपका एक्सीलरेशन डाउन हो जाएगा, और जितनी कम मास होगी एक्सीलरेशन अप हो जाएगा, यानी ज़्यादा हो जाएगा। ये एक आपके सामने है इसकी इक्वेशन। तो A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F के है एंड A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास के है आपके सामने। इनको इकट्ठा लिखते हैं तो एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा फोर्स ओवर मास के, और F हो जाएगा ये M जो है वो A के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा MA को। तो पुटिंग दिस K एज अपॉर्चुनिटी, K इज प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है हमारे पास, तो F इज इक्वल टू हो जाएगा KMA। K की वैल्यू बहुत ज़्यादा डाउन होती है इसलिए हम इसको निगलेक्ट कर देते हैं, और ये SI यूनिट में वैल्यू ऑफ K कम्स आउट टू 1, यानी 1 उसको हम कंसीडर करते हैं, तो F इज इक्वल टू हो जाएगा आपका MA। तो फोर्स हमारी जो होगी वो इक्वल होगी मास मल्टीप्लाई विद एक्सीलरेशन। ये हमारा दूसरे कानून जो है वो उसकी इक्वेशन बन जाएगी। तो हमें इससे ये मालूम हो गया कि एक्सीलरेशन जो है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, और मास के जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा फोर्स उतना एक्सीलरेशन, जितना कम फोर्स उतने ही कम एक्सीलरेशन। और मास बिल्कुल उल्ट है, ज़्यादा होगा मास तो कम एक्सीलरेशन पैदा होगा, अगर कम होगा मास तो ज़्यादा एक्सीलरेशन पैदा होगा। तो आगे है ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। According to Newton's second law of motion, 1 Newton is the force that produces an acceleration of 1 meter per second square in the body of mass of 1 kg। 1 किलोग्राम की अगर कोई मास की बॉडी हो आपके पास, तो न्यूटन की वैल्यू इतनी होगी कि हम अगर 1 न्यूटन की फोर्स उसको प्रोड्यूस करें तो उसमें एक्सीलरेशन होगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मास का जो होगा कीमत वो होगी 1 kg। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मल्टीप्लाई विद 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो 1 न्यूटन हो जाएगा 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन है। इसकी न्यूटन जो है वो फोर्स की आपके सामने है यूनिट है। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये देखें, आपको ये हल्का है एक मास, इसको ये सेम पावर दे रहा है, तो ये क्या कहते हैं तेज़ी से एक्सीलरेशन पैदा हो रहा है। ये देखें, इसी तरह जब ये भारी मास को, ज़्यादा मास को उतनी ही फोर्स लगा रहा है तो बहुत कम एक्सीलरेशन हो रहा है, जिसकी वजह से जो लाइट बॉडी है, जो कम वेट वाली बॉडी है, मास वाली बॉडी है, वो ज़्यादा ट्रैवल करती है बनिस्बत जो वो हैवी जो मास है, ज़्यादा मास है, उसको जो वो उतनी ही पुश करता है तो उस पर कम असरअंदाज होता है, वो इतनी ज़्यादा आगे नहीं जाती। दूसरी तस्वीर में आप देखें, बॉल पे ज़्यादा मास लगाई तो उसका मैग्नीट्यूड देखें कितना ज़्यादा है, और इसी तरह नीचे वाली बॉल की कम फोर्स लगाई है तो उसका मैग्नीट्यूड कम है। तो ये साफ जाहिर हो रहा है। पहली मिसाल से आप कह सकते हैं कि एक्सीलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। और दूसरी में देखें आप, ये एक्सीलरेशन के है, जितनी ज़्यादा फोर्स उतना ज़्यादा एक्सीलरेशन, और जितनी कम फोर्स उतना ही कम एक्सीलरेशन। तीसरी है, सबसे पहले खाली कार्ट है एक, तो खाली कार्ट पे कितना उसने फासला तय कि एक्सीलरेशन इसमें कम फोर्स लग रही है और एक्सीलरेशन उतना ही पैदा हो रहा है। जबकि दूसरे में आपने उसमें कुछ वजन रखा है तो उसने थोड़ा उसे फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ी उस एक्सीलरेशन को मेंटेन करने के लिए। जबकि तीसरे में उसने और ज़्यादा वेट रखा हुआ है, तो उसमें देखें आप कितनी ज़्यादा उसको फोर्स लगानी पड़ रही है उसी एक्सीलरेशन को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, अब हम करते हैं न्यूटन का तीसरा कानून, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसके मुताबिक अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। यानी हर अमल का रद्द अमल उतनी ही मिकदार में होता है लेकिन मुखालिफ सिमत में होता है। यानी हर अमल का रद्द अमल होता है, मिकदार एक ही होती है और वो मुखालिफ सिमत में होता है। इसका मतलब ये कि अगर आप कोई बॉल फेंकते हो, दीवार के साथ लगाते हो, बॉल को मारते हो, तो जितनी फोर्स आप लगाओगे दीवार की गेंद पर तो वो बॉल उसे टकराएगा बॉल पे, उतनी ही स्पीड से वो वापसी आएगा। स्लो अगर लगाओगे तो स्लो आएगा, तेज़ अगर आप फोर्स लगाओगे तो तेज़ आएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एक्शन इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय रिएक्शन। ठीक है, तो फोर्स
एंड द टू फोर्सेस मस्ट ऑलवेज बी इक्वल एंड अपोजिट, यानी इक्वल होंगी फोर्सेस, जितनी आप लगाते हैं उसकी जो मुखालिफ सिमत में फोर्स पैदा होगी, रिएक्शन होगा, वो इक्वल होगी लेकिन मुखालिफ सिमत में होगी। तो ये है हमारा इसका न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का, ठीक है। यानी कोई आप फोर्स लगाते हैं तो दूसरी फोर्स जो उसका रिएक्शन पैदा होगा वो भी आपका उतनी ही मिकदार में पैदा होगा लेकिन वो मुखालिफ सिमत में होगा। तो न्यूटन का ये थर्ड कानून जो है यही कहता है। तो कहता है नोट दैट एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन अमल और रद्द अमल जो फोर्सेस है एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, जो अमल और रद्द अमल जो है मुख्तलिफ बॉडीज का क्या कहते हैं मुख्तलिफ होता है। इसमें भारी बॉडी का आपके सामने ही भारी होगा लेकिन होगा मुखालिफ सिमत में लेकिन सेम होगा। अब हम कोई एग्जांपल करते हैं, रॉकेट सच एज शोन इन फिगर moves on the same principle. When its fuel burns, hot gases escape out from its tail with a very high speed. यानी एक रॉकेट है वो बिल्कुल इसी न्यूटन के तीसरे कानून के मुताबिक काम करता है। अगर जब आप उसके अंदर गैसेस जलाते हैं तो गैसेस उसकी टेल से निकलती हैं तेज़ी से और फ्यूल जो है वो बर्न होता है, गैसेस निकलती हैं और इतनी ही स्पीड से रॉकेट ऊपर की उठता है। यानी जितनी स्पीड से नीचे से निकलती हैं उसकी गैसेस धुंध से उतनी ही स्पीड से रॉकेट जो है आपका वो ट्रैवल करता है अपवर्ड की तरफ। तो द रिएक्शन ऑफ दीज गैसेस ऑन द रॉकेट काजेज इट टू मूव अपोजिट टू द गैसेस राइजिंग रशिंग आउट ऑफ इट्स टेल। जो रिएक्शन होगा रॉकेट का गैसेस का निकलने का बाहर, तो वो उतनी ही स्पीड से जो है वो रॉकेट को ऊपर उठाता है और उतनी ही तेज़ी से रॉकेट ऊपर ट्रैवल करना शुरू हो जाता है, क्योंकि यही वजह है कि गैसेस जितनी स्पीड से टेल से निकलती हैं उसकी मुखालिफ सिमत में जो है वो रॉकेट उतनी ही स्पीड से ऊपर उठता है। तो गैसेस का जो डायरेक्शन होती है वो डाउन होती है, डाउनवर्ड, और जो रॉकेट की वो कहाँ होती है, अपवर्ड होती है। जिसी तरह एक मिसाल है, इसकी एग्जांपल है, कोई अगर आप फायर करते हैं पिस्टल से तो एक हल्का सा आपको झटका सा लगता है, तो इसका मतलब ये होता है कि जितनी तेज़ी से आप फायर करते हैं तो एक अमल और रद्द अमल होता है, एक पीछे झटका लगता है और उतनी ही स्पीड से आपकी गोली सामने की तरफ निकलती है, ठीक है। एक और मिसाल करते हैं, बेहतरीन मिसाल है ये आपके सामने गोली हैं कसम। तो इसमें देखें आप, एक पहली वाली जो गोली वो टकराती है तो उसके नतीजे में फौरी तौर पे जो लास्ट वाली है वो उस पर अमल करती है और उसका वो उसी तरीके उतनी ही फोर्स के साथ वो पीछे हटती है। फिर दोबारा वो जो फोर्स वो रिएक्शन वो एक्शन करती है तो दूसरी वो रिएक्शन करती है, सेम रिएक्शन होगा दोनों का। देखें एक्शन भी सेम है और रिएक्शन भी सेम है। फर्स्ट पहली करती है तो दूसरी का रिएक्शन होता है, दूसरी करती है तो पहले का सेम रिएक्शन होता है। ये आपके सामने एक रॉकेट है, ये देखें पीछे से इसके जो है टेल से गैसेस जो है वो स्केप आउट हो रही हैं और जो आपका रॉकेट है वो ऊपर की तरफ अपवर्ड जो है अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। आज हमने तीनों कवानीन सीख लिए हैं। इंशाअल्लाह उम्मीद है